तो हमारे सांसद जो है वो कागज झोंक लीस और कचरा फेंक दीस। यहाँ रोक लगा दे कि यहाँ सरकारी काम अभी कुछ नहीं होने करके एसडीएम कलेक्टर में रोक लगा दे। यही नरेंद्र मोदी देवैया और यही हमारे घर फोड़ने वाला कौन होता है? घर फोड़ने वाला अपन बंगला टोरा फोड़े तो हमारे लोग लेकर धर के हम कहाँ जाबो? ये सरकार है हमारा जनता ना छत्तीसगढ़ी ला बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा समझा थे, तो हमन वैसा डरने वाला नोहन। वहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल से मिलन पूरा गाँव वाला पूरा लेटर पेट पूरा वहाँ गेरे बन पूरा गाँव भर ब्रिजमोहन अग्रवाल हमारे कागज ला पढ़े तो दूर देखिस भी नहीं है, साइड में कर दी सो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 20 किलोमीटर धरसीवा विधानसभा क्षेत्र की नकटी गांव में 85 घरों को तोड़े जाने के लिए ग्रामीणों को मिले नोटिस के बाद ग्रामीण गुस्से में हैं। खासकर महिलाएं काफी आक्रोशित हैं। नोटिस मिलने के बाद से महिलाएं बच्चों को साथ हाथों डंडे लेकर धरने पर बैठे जमीन की पहरेदारी कर रही हैं। कल तक ग्रामीणों का आंदोलन गांव तक सीमित था। अब ग्रामीणों के साथ भाजपा के नेता और क्रांति सेना जुड़ गई है। सभी एक बात कह रहे हैं, गांव वालों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, इसका विरोध करेंगे पर जमकर करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 20 किलोमीटर दूर नकटी गांव में करीब 300 लोगों के 85 घरों पर बुलडोजर चलेगा। इनमें 15 घर ऐसे हैं जो 2018 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। यहाँ सरकार विधायक कॉलोनी बनाने की तैयारी में है। इस पर नकटी गांव के लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारे पुरखों की है, हमारे और बच्चों के सीने पर बुलडोजर चढ़ा दो फिर भी जमीन नहीं देंगे। यहाँ सरकारी नल है, पानी की टंकी है, बिजली के खंभे हैं, लेकिन सरकार की नजर में ये गांव अचानक अवैध कैसे हो गया? हमन कहाँ जाबो भटकबो का मन लोग लइका नान नान एक लइका मने भैया लइका मन के तको डालो हमला जगह दी तो हमन का निमान है ये दिखा दूसरा गांव के फिर निमान करा दिखा तो का निमान है नहीं यही में का निमान दिखा कवा बना दे सब की गालत है खुद के जमीन ला निकाल कहा थे तो दूसरा गांव देख हमन रख ली नहीं रख है खुद के जमीन ला निकाल देता ही काय करे बारे है का विश्वास करबो। महिलाओं का कहना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं हैं, उल्टा परदेसिया छत्तीसगढ़ में कब्जा किए बैठे हैं। हमारे पास जमीन से जुड़े कागज भी हैं। गांव की महिलाएं सप्ताह भर से धरने पर बैठी हैं, कह रही हैं कि कोई अगर जमीन हड़पने के लिए घुसा तो वो लाठी से जवाब देंगे। नकटी गांव में बढ़ते विवाद, गांव खाली करने के आदेश और लोगों में गुस्से के बीच VCN टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, यहाँ के लोगों से बातचीत की। जे गरीब के गोहाल ला सुनत नहीं है। आज हमन दर दर भटकत हन, 1 महीना हो गए ला 1 महीना हो गए धर के जात हन। सब कुत्ता रोग हमन कन जतना बने हैं, विधायक नेता जो भी बने हैं सब कन जात हन। हमन कन कोई हमार गोहाल ला नहीं सुनाते त का हमर छत्तीसगढ़ी हमन ला सड़क में लाए बर विधायक बने हैं। क्या बोलते कि हमें रिक्शा नहीं ले सका, फिर बीच में बात होइस का होइस कि आधा जमीन लेबो आधा जमीन लेबो करके बोलिस ठीक है हम मान गए रहन, मोहल्ला वाले गांव वाले हम मान गए रहन कि चल ले आधा जमीन ला है ना 15 एकड़ ले हूँ बोलिस 15 एकड़ में हम तैयार हो गए रहन। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि 38 एकड़ हमला चाहिए, पूरा खाली करो और 2 दिन के मोहलत देते हमला, तो हम कहाँ जाबो 2 दिन के मोहलत में? भरे बरसात आने वाला है, हम हमार बच्चा छोटे छोटे है, हम कहाँ जाबो? नहीं हमार घर से बेघर करा तो है हमला वही चीज के हम अनुज शर्मा की है हमर रक्षा कर ही करके हम चुने गए हैं। अनुज ही शर्मा हमार धोखा। दरअसल गांव को अवैध बताने की कहानी तब शुरू हुई जब 21 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल पूछा था कि क्या रायपुर में विधायकों और सांसदों को जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव है। इसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा था कि हम जमीन देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नया रायपुर के नकटी गांव में हम जमीन देख रहे हैं, यह प्रक्रियाधीन है, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद से प्रशासन ने गांव पर कार्रवाई तेज कर गांव खाली करने ग्रामीणों को नोटिस जारी कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ महिलाएं लाठी लेकर धरने पर बैठी हैं। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के नकटी गांव में कच्चे और पक्के मिलाकर करीब 80 घर बने हैं। इन घरों में साहू, यादव और सतनामी समुदाय के करीब 300 लोग रहते हैं। ये लोग खेती किसानी और मजदूरी करते हैं, साथ ही बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन अभी महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठी महिलाओं और PM आवास से बनाए गए घरों के मालिकों से हमने बातचीत की। इस दौरान गांव की बुजुर्ग महिला कमला यादव कहती हैं कि उनके सीने पर चाहे बुलडोजर चल जाए लेकिन वो अपनी जमीन नहीं देंगी।
और हमार मन के पास आ गए है नोटिस कि तुमन घर खाली करो। तब वही सरकार हमला जब आवास के घर देवा थे और वही सरकार हमला घर तोड़े के नोटिस भी देवा थे। तो ये सरकार ला हमन का समझन, आप ही मन बताओ। ये सरकार ला हमन समझबो तो समझबो का समझबो, जब वही हमला रहे पर भी आशियाना देते, वही आशियाना हमर पूरा तोड़ा थे। तो हमार छोटे छोटे बच्चा ला पकड़ के हमन आए बरसात में, हमार सियान नींद भी है ओला लेके हमन जाबो कहाँ। हम यहाँ बेटी अन हमन एक धरती में जब से जन्म ले हन घर में हम गुजारा करत हन। अब एक घर ला हमला छोड़ के जा कही तो हमार नान लोग ले कहे। और आखिर हम छत्तीसगढ़ के निवासी अन, विदेशियन ओहन बाहर ले आके बसे नहीं अन। हमर छत्तीसगढ़ के अन, छत्तीसगढ़ के बेटी अन, छत्तीसगढ़ के निवासी अन, परदेसियन ओहन। अब आखिर हमार छत्तीसगढ़ के जगह भूया हमार घर द्वार ला छोड़ के हमन काबर जाबो। गांव के किसुन यादव, कमला यादव, फेरी यश साहू, ललित कुमार यादव, इन्हें डर है कि उनका पीएम आवास योजना से बना घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसे में वह कहां रहेंगे। उनका कहना है कि जिस जगह को अवैध बताया गया है वहां बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, पानी की टंकी ये सब प्रशासन की मदद से बने हैं, तो हमारा गांव, हमारे घर अवैध कैसे। बुजुर्ग महिला फेरी के बेटे घनश्याम ने पीएम आवास योजना के तहत तैयार एक कमरे का मकान दिखाया। उसने कहा कि मेरी मां के नाम से मकान है, अब विधायक कॉलोनी के लिए इसे तोड़ेंगे कह रहे हैं। हमारे पास कागजात हैं, ये नेताओं की जमीन है क्या, हमारे पास नक्शा खसरा है। नकटी गांव के सरपंच बिहारी लाल यादव ने बताया कि गांव में 25 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से अब तक 15 ही बन पाए हैं, बाकी का काम चल रहा है। प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करने और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास अवैध कैसे हो सकते हैं। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच प्रशासन की मदद से बना है। यहीं बैठकर गांव की महिलाएं हाथों में लाठी लिए प्रशासन और विधायक सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं। गांव की महिलाओं ने पूछा कि क्या हमने हमारे गांव को उजाड़ने के लिए जनप्रतिनिधि बनाया था। ग्राम नकटी पटवारी, हल्का नंबर 77, अतिक्रमित भूमि खसरा नंबर 460, रकबा 15.4790 हेक्टेयर पर ग्राम पंचायत नकटी के निवासी अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा किया है। 11 अप्रैल 2025 को इस भूमि से अतिक्रमणकर्ताओं की बेदखली का आदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत पारित किया गया है। स्वयं भूमि से कब्जा हटाकर न्यायालय को 28 अप्रैल को सूचित करें, नहीं तो कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से ग्रामीणों के बवाल की वजह से अब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। ये नोटिस गांव के 85 परिवारों को दिया गया है। 300 से ज्यादा लोग इनमें रहते हैं। लोगों को बसा के, गरीब लोगों को हटा के, वहां पर अमीर जो 2 लाख रुपया मानदेय पाते हैं, ऐसे विधायकों को देने का तुक क्या है। रायपुर शहर में हजारों एकड़ जमीन जो भूमाफियों के कब्जे में है, कलेक्टर चाहे तो उसको क्यों खाली नहीं कराते, क्यों गरीबों को उजाड़ने पे लगे। एक तरफ हमारी सरकार का, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कल चर्चा भी की है और उन्होंने बुलाया भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये इस प्रकार का सुशासन हमें नहीं चाहिए कि गरीबों को उजाड़ कर हम विधायकों को बसाएं। मैं प्रारंभ में भी 15 साल में लड़ाई लड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए, और मैंने आज स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि उस बस्ती को उजड़ने किसी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। एक तरफ तो विधायक अनुज शर्मा कह रहे हैं कि जो भी जरूरतमंद है वहां उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, ये मैं जरूर देखूंगा। लेकिन जब गांव में बने पीएम आवास के बारे में पूछा गया कि क्या ये अवैध है, इस सवाल पर उन्होंने कहा ये सरकार को देखना है, इस पर क्या निर्णय होगा। अनुज शर्मा से ग्रामीण इतना नाराज हैं कि वे उनका चेहरा नहीं देखना चाह रहे हैं। उनके प्रति ग्रामीणों के मुंह से सिर्फ गालियां और बद्दुआएं निकल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN टाइम्स, रायपुर।